ओम गुरु सत्ताय नमः। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। निश्चितापि हि मे बुद्धिर्वनवासे दृढव्रता भरतस्नेहसन्तप्ता बलिस्वीक्रियते पुनः। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणम् हरन् भवभयदारुणम्। यद्यपि मैं 14 वर्ष तक वनवास करने का अब तक दृढ़ निश्चय किए हुए हूँ और उसके लिए दृढ़ व्रत हूँ, तथापि भरत के स्नेह का जब मुझे स्मरण आता है तब मैं विकल हो जाता हूँ और मेरी बुद्धि बालकों जैसी हो जाती है। लंका में रावण विजय के पश्चात जब विभीषण ने राम से कुछ दिन रुक कर विश्राम करने को कहा, तब राम ने भरत का स्मरण करते हुए उत्तर दिया, न मे स्नानं बहुमतं वस्त्राण्याभरणानि च एतत् पश्य तथा क्षिप्रं प्रति गच्छामि तां पुरीं। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणं हरन् भवभयदारुणम्। स्नान करना, वस्त्र और अलंकार धारण करना मुझे अच्छा नहीं लगता, सो कोई ऐसा उपाय देखभाल कर बतलाओ जिससे मैं तुरंत श्री अयोध्यापुरी में पहुंच जाऊं। सभी भाइयों में अद्भुत तालमेल था। लंका युद्ध में जब मेघनाद ने माया सीता की हत्या कर दी, उसके बाद व्याकुलतावश राम अचेत से हो गए तो लक्ष्मण ने उन्हें समझाते हुए कहा, उत्तिष्ठ नरसार्दूल दीर्घबाहो दृढव्रत किमात्मानं महात्मानं मात्मानं नावबुध्यसे। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणं हरन् भवभयदारुणम्। हे नरसार्दूल, हे महाबाहो, हे दृढ़व्रत, आप उठें। हे महात्मन, आप अपने सर्व प्रवर्तक रूप को क्यों भूले हुए हैं। राम के साथ वन जाने को प्रस्तुत लक्ष्मण ने अपनी योग्यता बताते हुए कहा, धनुरादाय सशरं खनित्रपीठिकाधर अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थान् मनदर्शयन्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणं हरन् भवभयदारुणम्। मैं तीरों सहित धनुष खंता, जमीन से कंदमूल खोदने का औजार और बांस की बनी फल फूल रखने की कंडी लिए हुए आपके आगे आगे मार्ग बतलाता हुआ चलूँगा। लक्ष्मण की उपयोगिता देखते हुए वन में राम ने उससे कहा, स्निग्धो धर्मरतो वीरः सततं सतपथे स्थितः प्रियः प्राणसमो वश्यो भ्राता चापि सखा च मे। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणं हरन् भवभयदारुणम्। हे लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही, धर्म में रत, सूर, सदैव सन्मार्ग पर चलने वाले, प्राण के समान प्रिय मेरे दास, छोटे भाई और मित्र भी हो। किसी भी परिस्थिति में लक्ष्मण सदैव आगे रहे। वन में रहने के लिए लक्ष्मण ने तत्काल व्यवस्था की। एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरः अचिरेणाश्रयं भ्रातुश्चकार महाबलः। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणं हरन् भवभयदारुणम्।
जब रामचंद्र जी ने यह कहा तब लक्ष्मण जी ने अति शीघ्र श्री रामचंद्र जी के रहने के लिए एक आश्रम बनाया। लक्ष्मण को राम छोटा भाई ही नहीं पुत्र की तरह स्नेह करते थे, किंतु लक्ष्मण उनकी देख रेख जिस तत्परता से करते थे उसे देखकर राम उन्हें पितृतुल्य अनुभव करते थे। उन्होंने यह भाव व्यक्त करते हुए कहा, भावेज्ञं कृतेज्ञं धर्मेज्ञं च लक्ष्मण त्वया पुवेन धर्मात्मान संवृत्तिपितामम। श्रीरामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। हे लक्ष्मण, तुम जैसे मन की बात जान लेने वाले, उपकार को मानने वाले और धर्मज्ञ पुत्र के विद्यमान होते हुए मुझे यह नहीं जान पड़ता कि मेरे पिता मर गए। जीवन में मनोरंजन भी आवश्यक है। जब पंचवटी में शूर्पणखा राम के पास आई तब उन्होंने उसे लक्ष्मण के पास भेजते हुए परिहास करते हुए कहा, अपुवी भार्याचार्थी तरुणः प्रियदर्शनः अनुरूपश्च ते भ्रातारूपस्यास्य भविष्यति। श्रीरामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। यह तरुण है और इसे बहुत दिनों से स्त्री सुख की भी प्राप्त नहीं हुआ, अतः इसे भार्या की आवश्यकता भी है। देखने में भी बड़ा सुस्वरूप होने के कारण यह तुम्हारे अनुरूप ही पति होगा। लक्ष्मण कब चुकने वाले थे? शूर्पणखा ने सीता के प्रति इन विशेषणों का प्रयोग किया था। लक्ष्मण ने उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए शूर्पणखा को राम के पास भेजा। एनं विरूपामस्तिं करालं निर्नतोदरीं भार्यावृद्धां परित्यज्य त्वामेवैष भजिष्यति। श्रीरामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। जब तुम इनसे विवाह कर लेगी तब ये इस कुरूपा, उल्टा, कराली, बड़े पेट वाली और बूढ़ी स्त्री को छोड़ तुम्हारे ही अनुरागिनी बन जाएंगी। राम और लक्ष्मण के बीच इतना अधिक तालमेल था कि उनसे अपमानित होने पर भी शूर्पणखा प्रशंसा किए बिना न रह सकी। उसने रावण से बताया, अमरसि दुर्जयो जेतावक्रांतो बुद्धिमान बली, रामस्य दक्षिणो बाहुर्नित्य प्राणो बहिश्चरः। श्रीरामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।